सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी 245 पर स्वागत है। आज हम इंडियन पार्टी के टॉप 30 एमसीक्यू लेकर आए हैं जो हर प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का संवैधानिक इतिहास। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। आपका दोस्तों राइट आंसर है डी, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन। क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 को सूची 2 से मेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची नंबर 1, ए पूरक विभाजन, बी सांप्रदायिक अधिनियम, सी सर्वदलीय सम्मेलन, डी पूर्ण स्वराज्य संकल्प। सूची नंबर 2, नंबर 1 1929, नंबर 2 1928, नंबर 3 1932, नंबर 4 1907, नंबर 5 1905। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है बी, सी का सॉरी ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची नंबर 1 अगस्त घोषणा, बी अगस्त प्रस्ताव, सी अगस्त संकल्प, डी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। सूची नंबर 2, नंबर 1 लॉर्ड लिनथिमो, नंबर 2 लॉर्ड मांटेयू, नंबर 3 मोहम्मद अली जिन्ना, नंबर 4 महात्मा गांधी। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 5, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। दोस्तों आपका राइट आंसर है 1773 ईस्वी में। दोस्तों जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये 1773 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? दोस्तों आपका राइट आंसर है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य नियुक्त किया गया? 1866 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, मिंटो माल सुधार का उद्देश्य क्या था? दोस्तों आपका राइट आंसर है ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 10, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है बी, 1909 में। क्वेश्चन नंबर 11, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909। क्वेश्चन नंबर 12,
1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? दोस्तों आपका राइट आंसर है बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधि। क्वेश्चन नंबर 13, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। दोस्तों आपका राइट आंसर है बी, प्रांतों में दोहरा शासन। क्वेश्चन नंबर 14, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? दोस्तों आपका राइट आंसर है डी, लॉर्ड एमरी। क्वेश्चन नंबर 15, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? दोस्तों आपका राइट आंसर है सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना इनमें से किस नाम से जानी गई? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है सी, माउंट बैटन योजना। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सुमेल नहीं है? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है डी, साइमन कमीशन भारत विभाजन ही दोस्तों सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची नंबर 1, ए, भारत सरकार अधिनियम 1919, बी, भारत सरकार अधिनियम 1935, सी, मिल्टो मार्ले सुधार 1909, डी, भारत परिषद अधिनियम 1861, ई अधिनियम 1858। सूची नंबर 2, नंबर 1, प्रांतीय स्वायत्ता, नंबर 2, सती प्रथा का अंत, नंबर 3, प्रांतों में द्वैध शासन, नंबर 4, सांप्रदायिक निर्वाचन, नंबर 5, ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। दोस्तों आपका राइट आंसर है बी। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का दूसरा, ई का। क्वेश्चन नंबर 20, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। भारत अधिनियम 1935। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? दोस्तों आपका राइट आंसर है भारत शासन अधिनियम 1900। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह सी, 1935। क्वेश्चन नंबर 23, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता थी? दोस्तों आपका राइट आंसर है ए, 1935। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों आपको दो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसको आपको कमेंट में आंसर करना है। क्वेश्चन पहला है हमारा, किस किस भारत सरकार अधिनियम के तहत किस भारत अधिनियम
के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि की मजदूरी दी गई। दी गई। तो क्वेश्चन दोस्तों दूसरा है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।